अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे पास सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स, और जिसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 का आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद जिसका कोड है वो हमारे पास है 323। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मल्टी स्टेज कंप्रेशन एंड एडवांटेज। उसके बाद हमारे पास होगा 2 स्टेजेस रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद इंटरकूलर एंड इट पार्ट्स। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन है वो होता क्या है। मल्टी स्टेज, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, मल्टी स्टेज, इसमें एक से ज़्यादा स्टेजेस होंगी, एक से ज़्यादा सीरीज़ होंगी। ठीक है कि एयर कंप्रेसर में अगर हम हवा को सीरीज़ में लगे हुए 2 या 3 सिलेंडर्स में कंप्रेस करके दबाव के साथ भरें और हाई प्रेशर हासिल करें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टी स्टेज कंप्रेशन कहलाएगा। क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ लगी होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जो सीरीज़ लगी होती है इस सिलेंडर के अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं, हवा का हाई प्रेशर उसके अंदर फिलअप करते हैं, कंप्रेस करते हैं और जो है आउटलेट पर उसे हासिल करते हैं। हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन कहलाता है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन कहलाता है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक से ज़्यादा स्टेजेस मौजूद होंगी। जो हमारे पास सिंगल स्टेज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज होती है, एक ही सिलेंडर मौजूद होता है। उससे हम क्या करते हैं, हवा को बाहर से सक करते हैं। सक करने के बाद जो है एयर वेसल के अंदर, एयर वेसल जो हमारे पास होते हैं उस वेसल के अंदर हम उसको क्या करते हैं, इनलेट प्रेशर पर जो है उसके अंदर कंप्रेस करके उसको फिलअप कर लेते हैं और फिर हाई प्रेशर पर उसको क्या करते हैं, आउटलेट से डिस्चार्ज कर देते हैं अपने काम के लिए, जिसे हम जो है जेट इंजन में इस्तेमाल करते थे, गैस टरबाइंस में इस्तेमाल करते थे, एयर प्राइम मूवर एयर मोटर्स में इस्तेमाल करते थे, न्यूमेटिक सिस्टम में इस्तेमाल करते थे। तो अब जो हमारे पास है मल्टी स्टेजेस है। मल्टी स्टेज में क्या था कि एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास सिलेंडर्स हैं वो मौजूद होंगे, सीरीज़ मौजूद होंगी। उन सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हवा को एयर कंप्रेस को जो है, एयर को जो है कंप्रेस करके उसके अंदर फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे हमारे पास क्या है, एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन के। हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन के जो फ़ायदे हैं वो कौन कौन से हैं। मल्टी स्टेज में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इसके दर्ज झेल फ़वाइद हैं। ये हमारे पास क्या होता है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन में मखसूस जो है कंप्रेशन रेशो पर जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इजाफा होता है। जो इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, जो इसकी वॉल्यूम की एफिशिएंसी है, उसमें हमारे पास क्या होता है, इजाफा होता है मल्टी स्टेज में। नंबर 2 पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टी स्टेज जो हमारे पास कंप्रेशन है, लीकेज के नुकसानात इसमें कम होते हैं, ये कम लीक होते हैं। जैसे कि सिंगल सिलेंडर हैं वो हमारे पास लीकेज ज़्यादा होती हैं, मल्टी सिलेंडर हमारे पास जो होते हैं इसमें हमारे पास लीकेज के कम चांसेस होते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास क्या है कि जब हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन में यूनिफॉर्म टार्क हासिल कर सकते हैं। मल्टी सिलेंडर जो हमारे कंप्रेशन है इसमें हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म टार्क भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मल्टी स्टेज में सिलेंडर्स की टेम्परेचर में ज़्यादा इजाफा नहीं होता। जो हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन है इसके सिलेंडर में ज़्यादा टेम्परेचर का इजाफा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन में लुब्रिकेशन का अमल आसान और इजी होता है। जो हमारे पास मल्टी स्टेज है उसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन का अमल आसान और इजी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। नंबर 1 पर हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन में जो हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन है इसमें हम क्या करते हैं, मखसूस कंप्रेशन रेशो पर वॉल्यूमेट्रिक मखसूस कंप्रेशन रेशो में या पर
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। ये इसके फ़ायदे हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन रेशो की जो है लीकेज कम होती है। नंबर 3 हमारे पास जो हमारे पास इसकी यूनिफॉर्म टार्क है वो भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म टार्क हासिल किया जाता है। नंबर 4 हमारे पास क्या है, जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन है इसकी लुब्रिकेशन का अमल आसान होता है। नंबर 5 हमारे पास क्या है कि नंबर 4 पर तो हमारे पास था लुब्रिकेशन का अमल आसान हो जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन में सिलेंडर के टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में जो इसका सिलेंडर होता है तो सिलेंडर के टेम्परेचर में क्या है, इजाफा नहीं होता। मल्टी स्टेज कंप्रेशन का जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन के दौरान जब हम छोटा फ्लाई व्हील जो हमारे पास है उसका साइज़ हमारे पास क्या होता है, छोटा इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में छोटे साइज़ का फ्लाई व्हील इस्तेमाल किया जाता है।
ये हमारे पास क्या थे कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन के फ़वाइद थे या एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन के। हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन में मखसूस कंप्रेशन रेशियो में या कंप्रेशन रेशियो पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में इजाफा होता है कि इसकी वॉल्यूम एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसमें जो है कंप्रेशन में जो है मल्टी स्टेज कंप्रेशन में लीकेज बहुत ज़्यादा कम होती है। नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, इससे हम यूनिफॉर्म टॉर्क भी हासिल कर सकते हैं। मल्टी स्टेज में लुब्रिकेशन का अमल आसान होता है, इसे आसानी के साथ लुब्रिकेशन भी की जा सकती है इसमें। उसके बाद हमारे पास सिलेंडर के टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं होता। और जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन में हमारे पास फ्लाई व्हील इस्तेमाल किया जाता है उसका साइज़ हमारे पास क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है, छोटा साइज़ होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद इंटरकूलर एंड इट्स पार्ट्स। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है विद इंटरकूलर के साथ, इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटरकूलर, एक हमारे पास है मुकम्मल इंटरकूलिंग, कंप्लीट इंटरकूलिंग भी बोलते हैं इसे। और नंबर 2 हमारे पास क्या है, नामुकम्मल इंटरकूलिंग, अनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास इंटरकूलिंग की हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है मुकम्मल इंटरकूलिंग जिसे हम कंप्लीट इंटरकूलिंग कहते हैं, और नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, अनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। ठीक है, कंप्लीट इंटरकूलिंग। ठीक है, और नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, अनकम्प्लीट। ये 2 हमारे पास टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि मुकम्मल इंटरकूलिंग क्या है। कि मुकम्मल इंटरकूलिंग की एक ऐसी किस्म है जिसमें हमारे पास क्या है कि जब हम दौरान जब हम एयर को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, पूरा हवाई टेम्परेचर से कम हवा में टेम्परेचर के बराबर मौजूद होता है। यानी कि जो हमारे पास मुकम्मल इंटरकूलिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि इंटरकूलिंग एक ऐसी डिवाइस है जिसके दौरान कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर कुर्रा हवा के टेम्परेचर से बराबर होता है या बराबर कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकम्मल इंटरकूलिंग। और जो हमारे पास नामुकम्मल इंटरकूलिंग है वो हमारे पास क्या है कि ये इंटरकूलिंग की एक ऐसी किस्म है जिसके दौरान कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर को कम किया जाता है, लेकिन कंप्रेस्ड एयर का जो हमारे पास टेम्परेचर कम करके कुर्रा हवा में जो हमारे पास हवा का जो टेम्परेचर होता है उसके बराबर नहीं किया जा सकता। जबकि इंटरकूलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट इंटरकूलिंग होती है उसके टेम्परेचर के बराबर हम उसको जो हमारे पास कंप्रेस्ड एयर का जो हमारे पास एयर कूलिंग सिस्टम होता है उसे हम क्या करते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। किसके बराबर कर लेते हैं, जो हवा का टेम्परेचर होता है उसके बराबर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास नामुकम्मल इंटरकूलिंग है या अनकम्प्लीट इंटरकूलिंग, तो इंटरकूलिंग की ऐसी किस्म जिसके दौरान हम एयर कंप्रेस्ड का पूरा हवाई यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर के बराबर नहीं कर सकते। इसे हम नामुकम्मल इंटरकूलिंग कहते हैं। डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इंटरकूलर के साथ कैसे वर्किंग करता है, उसके पार्ट्स नेम क्या है, कितनी स्टेजेस होती है, कितनी स्टेजेस पे जाकर वो अपने सर्कल को कंप्लीट करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, पहली स्टेज पर हम देखते हैं कि पहली स्टेज पर हमारे पास जो ये सिलेंडर है, फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर ये जो सिलेंडर है हमारे पास हवा को क्या करता है, इन करता है, फिजा से जो हमारे पास बाहर वाली हवा है उसको क्या करता है, खींचता है, सक करता है, सक करने के बाद इसको दाखिल करता है अंदर सिलेंडर के अंदर इनलेट प्रेशर पर। इनलेट जो हमारे पास प्रेशर होगा, इनलेट प्रेशर हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू क्या है, लो प्रेशर है। फर्स्ट स्टेज पर हमारे पास क्या है, लो प्रेशर है। ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो हम नाम दिया गया है, नाम हमारे पास जो है लो प्रेशर सिलेंडर है। लो प्रेशर सिलेंडर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के सबसे पहले हवा को सक करता है, खींचता है लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर खींचने के बाद जो ये हमारे पास प्रोसेस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रोक में हमारे पास सेक्शन स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सेक्शन, कंप्रेशन, डिलीवर, और हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन। और दोबारा से फिर वही स्ट्रोक हमारे पास आ जाते हैं, सेक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, लो प्रेशर पर हमारे पास क्या है, हवा को बाहर से खींचा है और सिलेंडर के अंदर इन कर लिया है। जब सिलेंडर के अंदर इन किया है तो हमारे पास जो सिलेंडर का प्रेशर था इनलेट पर वो हमारे पास क्या था, P1 था, और इसका टेम्परेचर भी हमारे पास T1 था। जब प्रेशर P1 था तो टेम्परेचर भी T1 था। और स्टेज हमारे पास कौन सी थी, पहली थी, सेक्शन स्ट्रोक हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट स्ट्रोक हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस सेक्शन हो गया। इसने फिर इसको आगे डिलीवर किया है हाई प्रेशर दे के थोड़ा सा। तो हाई प्रेशर पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर भी T2 पर हो गया और प्रेशर भी T2 पर हो गया जब इसने इसको कंप्रेस किया। जो इनलेट पर हमने लो प्रेशर सिलेंडर से हवा को सक किया था अंदर, उसने उसको क्या किया है, कंप्रेस किया सेकंड स्टेज पर। ये हमारे पास सेकंड स्टेज थी। यहाँ पर इसने आगे क्या किया है, इसको कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस किया तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया है। जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा होता है, तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, हवा कंप्रेस करने के बाद फर्स्ट स्टेज को कंप्रेशन स्टेज कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास होगी उसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन स्टेज कहेंगे। उसके बाद हमारे पास लो प्रेशर से इनलेट से आउटलेट की तरफ इसको दाखिल किया जाता है। तो इनलेट से जब हम इंटरकूलर के साथ इसको दाखिल करेंगे, इंटरकूलर के साथ इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद थर्ड स्टेज पे आया, उसने आगे इसको क्या किया, आगे डिलीवर किया है। डिलीवर किस पे किया है, जो हमारे पास हाई प्रेशर का था, जो हमारे पास सिलेंडर था, फर्स्ट स्टेज से इसने लो प्रेशर से सिलेंडर के अंदर हवा को दाखिल किया। हवा को दाखिल करने के बाद इसने लो प्रेशर सिलेंडर ने इसको आगे डिलीवर किया, हाई प्रेशर करके टेम्परेचर भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। फिर इसने इंटरकूलर के साथ इसको अटैचमेंट किया, इसका रिएक्शन किया, तो इंटरकूलर के साथ उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उसको थर्ड स्ट्रोक पे ले गया। थर्ड स्ट्रोक हमारे पास क्या था, डिलीवर था। उसमें आगे हाई प्रेशर को उसने आगे डिलीवर कर दिया सिलेंडर को। जब हाई प्रेशर पर आउटलेट के ज़रिए उसने सिलेंडर को डिलीवर किया, तो आगे जब हमारे पास आउटलेट सिस्टम आया तो आउटलेट पर हमारे पास क्या हुआ, आउटलेट पर हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया। टेम्परेचर P3 था तो प्रेशर भी हमारे पास 3 था और टेम्परेचर भी T3 था। तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, फोर्थ स्ट्रोक आता है। फोर्थ स्ट्रोक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में हमने क्या किया, हमारे पास जो आउटलेट वाल था वो ओपन हुआ और जो हमारे पास हाई प्रेशर जो हमने हवा को इंटर किया था वो हाई प्रेशर से बाहर इस्तेमाल में ले आए। ये हमारे पास डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज कंप्रेशन कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे उसने लो प्रेशर दिया था और सेकंड स्टेज पे उसने हाई प्रेशर दिया था। तो स्ट्रोक हमारे पास 4 बनते हैं, स्टेजेस हमारे पास 4 बनती है, लेकिन हमारे पास कहलाएंगे डबल सिलेंडर। ठीक है, सेक्शन स्ट्रोक के लिहाज से 2 स्ट्रोक एक में कंप्लीट किए हैं इसने और 2 स्ट्रोक एक में कंप्लीट किए, इसीलिए डबल स्टेज हो गया। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या यहाँ पर आके मुकम्मल किया है, उसके बाद उसने ठंडा किया है, फिर दोबारा उसने 2 स्ट्रोक एक में कंप्लीट किया, डिलीवर और एक्सपेंशन स्ट्रोक एक में ही कंप्लीट किए हैं।
और जो हमारे पास सेक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक था वो एक प्रोसेस में उसने कंप्लीट किया, इसीलिए इसे हम डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कहते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रोक जो हमारे पास काम करते हैं उसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहेंगे, और जो दो सेकंड वाले हैं उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक कहेंगे। इस तरह हमारे पास आज ये मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, और हमारे बुक का लास्ट चैप्टर है। हमारे पास जो है उसमें एयर रेफ्रिजरेशन है और एयर रेफ्रिजरेशन की कंडीशन है। आज हम जो है इसी के लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और रोटरी एयर कंप्रेसर क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस बिटवीन है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एंड रोटरी एयर कंप्रेसर। डिफरेंस बिटवीन क्या है, रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा हमारे पास क्या है, रोटेटरी एयर कंप्रेसर। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बिटवीन है। तो इनके दरमियान देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। हमारे पास जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है उसकी जो एयर कंप्रेसर की मदद से हवा को हम सक करते हैं वो क्या, हमारे पास 1000 बार तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर। लेकिन जो हमारे पास रोटेटरी एयर कंप्रेसर है उसमें हम सिर्फ 10 बार को ही कंप्रेस कर सकते हैं। उसमें हम 1000 बार को कंप्रेस कर सकते हैं और इसमें सिर्फ 10 बार को ही कंप्रेस कर सकते हैं। एक तो इसका ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का डिस्चार्ज कम होता है जबकि रोटेटरी एयर कंप्रेसर का डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की जो स्पीड है वो कम होती है जबकि रोटेटरी एयर कंप्रेसर की स्पीड ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकेटिंग की आउटलेट जो हमारे पास है उसका डिस्चार्ज मुसलसल होता रहता है जबकि रोटेटरी एयर कंप्रेसर का हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज मुसलसल होता रहता है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग में हमारे पास जो है इसका डिस्चार्ज मुकम्मल नहीं होता, लेकिन जो रोटेटरी है उसमें हमारे पास क्या है, एयर कंप्रेसर का मुसलसल डिस्चार्ज होता रहता है। इसके लिए हमारे पास क्या है, मखसूस साइज़ का रोटेटरी कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है रोटेटरी में, जबकि हमारे पास उसमें क्या है, एयर कंप्रेसर में मखसूस डिस्चार्ज के लिए मखसूस किस्म का ही रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लुब्रिकेशन का सिस्टम पेचीदा होता है रेसिप्रोकेटिंग के, जबकि हमारे पास रोटेटरी है इसके लिए लुब्रिकेशन का सिस्टम सादा और आसान होता है। इससे आइसोथर्मल एफिशिएंसी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसे आइसोट्रॉपिक या आइसोबैरिक सिस्टम के तहत इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन थे। चैप्टर हमारा दी एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड इट्स वर्किंग और उसकी कारकर्दगी एफिशिएंसी। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।